दूसरा काम है ध्यान का। अब योग की भाषा में जो ब्रह्मांड में वो सारा पिंड में, जो पिंड में वही ब्रह्मांड में। जब सारा ब्रह्मांड ही आप में है तो फिर देव और दानव सारे आप में हैं और वो उन सब का रचता है आप में। तो फिर आप शरीर के किस हिस्से पे ध्यान करो। तो हमारे ऋषियों ने, योगियों ने मनुष्य शरीर को मोटे तौर से दो भागों में बांटा। एक यहां से नीचे नीचे का पोर्शन हिस्सा जो है नव द्वार है, जिसमें वो नव द्वार की आराधना कहते हैं, माया की आराधना। इस क्षेत्र में विद्या पे अविद्या का साम्राज्य। और 10वां द्वार जो है, यहां 10वां द्वार है, शिव की तीसरी आंख देखी होगी आपने, कई तस्वीरों में होती है। वो आंख अंदर खुलती है, बाकी सारी इंद्रियां बहिर्मुखी है, इसलिए यहां ध्यान करना होता है। आज्ञा चक्र कहते हैं इसे। यहां 3 नाड़ियां इकट्ठी होती है। नीचे रीढ़ की हड्डी की आखिरी हिस्से में कुंडलिनी सुषुप्ति में है, उससे अलग होती है। उसको मुक्त त्रिवेणी कहते हैं, इसको संगम कहते हैं। यह है असली प्रयागराज। यहां तीनों नाड़ियां इकट्ठी हो जाती है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना कह दो, गंगा यमुना सरस्वती कह दो, नाम कुछ भी धर लो। वो तीनों का संगम है, यही 10वां द्वार है। ये जब खुल जाएगा ना तो आप अंदर चले जाओगे। बाकी सारे दरवाजे बाहर खुलते हैं, इसलिए उसमें अंदर जाने का कोई तरीका नहीं है। एकमात्र 10वां द्वार खुलता है तो फिर सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। इसलिए यहां ध्यान करना होता है। अब ध्यान पे बहुत जोर दे रहे हैं आज के संसार के लोग, क्योंकि भौतिक साइंस ने मान लिया कि औषधि से जो परिवर्तन आता है उससे कहीं अधिक ध्यान से आता है। अगर ध्यान स्थिर हो जाए, स्थिर नहीं हो पा रहा। बौद्ध और जैन दर्शन में तो ध्यान का बहुत ही महत्व है, मगर वो ध्यान से आगे नहीं बढ़ते। ध्यान तो समाधि की पहली स्टेज है। देखिए, पतंजलि ऋषि ने जब योग की बात शुरू की तो योग के 8 अंगों का अनुष्ठान बताया है। उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन 8 अंगों का अनुष्ठान करना पड़ता है। तो पहले 5 तो ठोस है, आखिरी 3 है धारणा, ध्यान और समाधि। ये सूक्ष्म अंग है। जब तक धारणा पक्की नहीं होगी ध्यान नहीं लगेगा। कल्पना से कभी ध्यान नहीं लगेगा। और धारणा पक्की जब होगी जब आपके अंदर कुछ क्रियात्मक बदलाव आएगा, समस्याओं का प्रैक्टिकली भौतिक रूप से समाधान होएगा, तो महसूस होगा कि कोई न कोई गड़बड़ है सही, तो ये क्यों परिवर्तन आ रहा है, तो धारणा पक्की हो जाएगी। धारणा पक्की हो जाएगी तो ध्यान स्थिर होना शुरू हो जाएगा। इसलिए यहां मन को रोकने की कोशिश की जाती है। वो ध्यान ही जब अधिक गहरा हो जाता है उसका नाम समाधि हो जाता है। समाधि के 2 स्वरूप है, पहले सबीज समाधि, फिर निर्बीज समाधि। सबीज समाधि में तो जीव भाव और आत्म भाव दोनों रहते हैं मनुष्य में, इसलिए बाहर का एटमॉस्फेयर जो है, बाहर की आवाजें सुनाई देती है। और निर्बीज में पहुंच जाओ सहस्रार में, फिर मात्र आत्म भाव शेष रह जाता है। फिर आपके अलावा कोई है नहीं, फिर आवाज नहीं सुनाई देती। तो ये एक स्टेजेस है योग की।